हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2020। आज ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गायब हो जाती। इसलिए बाबा राय देते हैं,
जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच। किसके आगे? बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानुवाच। मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच सिद्ध कर बतलाते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। कहाँ? सतयुग में। उसको कहा जाता सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती। ये तो फिर भी होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। तो बाबा कहते खुशी में ना रहने का कारण देह अभिमान। खुशी तो तुमको होनी चाहिए ना। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो, डबल मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर नई दुनिया रचते। नहीं, बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं। फिर ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं। पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। बाबा कहते कैसा कहते हो बाबा कभी आकर के पारसपुरी में घूम कर जाओ, घूमने आओ।
बुलाते ही नहीं। गायन भी है दुख में सिमरण सब करे, पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। ना याद करते और ना ही बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। तो बाबा कहते कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थीं, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शौवनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसा बना? तो बाबा कहते कृष्ण जैसा। कृष्ण कैसे बना ये किसी को भी पता थोड़ी है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते, कितना राज है, और कोई इन बातों को समझ ना सके। बाबा कहते अभी तुम जानते हो। नाभि से निकलने की तो बात नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। एक ही आत्मा है जो
ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। ब्रह्मा कहाँ? संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं अभी निश्चय हुआ और विष्णु बने। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ते में जैसे राजाई ठाट में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाबा तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब कुछ छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। बाबा कहते क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने, तो ये भी भट्टी बनी। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो फिर क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अभी तुम समझते हो। भगाने की तो बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर बनते हो। बाबा कहते वहां रहते ही अमर है, वहां कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। कहते हैं मैं कालों का काल। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए अभी तुम, बाबा क्या कहते तुम्हें पवित्र बनना है। अमर लोक जा रहे हो इसलिए पवित्र बनना है। और दूसरा, एक तो पवित्र बनना है, फिर बाबा कहते दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं। 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो, बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते।
जो पतित बने तो बाबा कहते फिर क्या, द्वापर में आकर के जो पूज्य थे उनकी पूजा होती है। तो पूजा कौन करते हैं? बाबा कहते फिर वे पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पतित, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। लेकिन ये बात किसके लिए? बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम आत्मा ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनती, हम ही पतित फिर पावन। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानुवाच ऊंचते ऊंच बच्चे। अब भगवानुवाच महावाक्य सुनाते किसके आगे? ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो। तो बाबा कहते ऐसे बाप की फिर राय पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते तुम ऊंचते ऊंच हो, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली देने लग पड़ते हैं, समझते महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, यहाँ तो परिवार है ना, बच्चों को पढ़ाते, तुम जिसको रास्ता बताते कोई तो फिर अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर जाते तो वहाँ के वहाँ रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते, तो चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की तो बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यही कांटे हैं ना। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। साकार ब्रह्मा बाबा की बात है। बाबा कहते देखो इसने पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं, और उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाबा समझाते तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारगति देवंती। बाबा कहते समझते हैं बाप हमें स्वर्ग की राजाई देने आए हैं, तो बाबा को सुनते भी हैं, फिर भी फारगति दे चले जाते। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं। निश्चय है ना, कल्प कल्प मिलते हैं। अब बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बे मर्ज है। मुख्य है अलफ, बादशाही तो मिलनी मिलनी है, तो बाबा कहते बे मर्ज है। बाबा माना ही वर्षा, वह है हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है,
बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। ये चेकिंग करनी है। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। अब है आज का वरदान। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, तो बाबा कहते आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उसमें डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। अब है स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं।
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू भी